नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको रोज सुबह 9 बजे टारगेट देता हूं और इसके पहले कि मैं कुछ कहूं आपसे चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कल का टारगेट पूरा किया। सिंपल सा नियम है, देखिए सिलेक्शन के लिए मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक नियम है सिलेक्शन का या सफल होने का, कंसिस्टेंसी। और कुछ नियम नहीं है। आप कंसिस्टेंट होकर के डेली पढ़ रहे हैं तो आप सेलेक्ट होंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस। तो जब मैं प्रीलिम्स की बात करता हूं तो यूपी पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस, इसके अलावा आरओ बीईओ या लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो ये वाला पूरा टारगेट डेली कंप्लीट करिए। सबसे पहले क्या काम करेंगे, यूट्यूब पे जाइए या फिर सीधे सीधे ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पे जाइए कोई भी। तो वहां पे जाने के बाद यूट्यूब पे डालिए मानस पांडे मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस, और उस क्लास को वीडियो की प्लेलिस्ट जब ओपन हो जाए तो क्लास नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, आज आप 6 वीडियो पढ़ेंगे जिनमें आपको मराठा एम्पायर के बारे में 2 वीडियो हैं, लेकिन उस 2 वीडियो से ही कंफर्म है कि प्रश्न आते हैं। 100% जो मराठा एम्पायर से प्रश्न आएगा वो वहीं से आएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये 6 वीडियो को पढ़ेंगे, ये पहला काम है। जब आप इतना काम कर ले तो तुरंत फिर 30 साल का पीवाईक्यू उठाएं। फिर से सुन लीजिए, 30 साल के पीवाईक्यू के 2 तरीके हैं, या तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पे जो मेरा पीवाईक्यू है आप उसको उठाइए। मेरा क्या है वो भी मैंने कहीं से ले रखा है, वो आसान है, कम समय में पूरा कर सकते हैं, उसको उठाइए। और प्रश्न नंबर 301 से लेकर के प्रश्न नंबर 450 तक, यानी 150 प्रश्न आपको विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपके पास घटना चक्र हो तो घटना चक्र उठाइए और वहां से भी यही इतना काम करिए कि कल आपने 300 तक पढ़ा था, 300 से 450 तक पढ़ना है, क्योंकि घटना चक्र में भी 1285 प्रश्न ही है। तो वही पैटर्न जो कल फॉलो था वही आप आज आगे करेंगे, 301 से 450 तक। ठीक, चाहे जिस मीडियम के भी हो। तीसरा और सबसे जरूरी काम, देखिए सबसे पहले आपने कोई वीडियो देखी किसी टॉपिक पे, उसके बाद उसके नोट्स से रिवाइज कर लिया, नोट्स यहाँ पे पड़ी है। तीसरे नंबर पे उसका पीवाईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आए वो पढ़ लिया। और चौथे नंबर पे उन्हीं टॉपिक्स का यहाँ से 301 से 450 में जो जो टॉपिक आ रहे हैं उन सारे टॉपिक का आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रीलिम्स वाले से सेक्शनल टेस्ट से जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट करिए। ठीक, ये याद रखिए, कम से कम 4 टेस्ट डेली अटेम्प्ट करेंगे तब जाकर के सैटरडे तक में आपका एक सब्जेक्ट का पूरा टेस्ट खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आपको कोशिश करनी है खत्म हो जाए। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उसको उठाइए, और उस मैगजीन को उठाने के बाद 10 पेज आपको पढ़ना है। आने वाले समय में मैं उस मैगजीन की 50 से 60 पेज की क्रिस्प 1 लाइनर नोट्स बना करके आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको काम करना है प्रीलिम्स का। अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट मेंस की। ठीक, तो यूपी पीसीएस मेंस के लिए 1 स्टेप सॉल्यूशन है टॉपर्स कोड। ये आपके सामने जो दिख रही है ये है यूपी पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज। कंफ्यूज मत होइएगा, यूपीएससी और यूपी पीसीएस में दोनों का अंतर है। ये यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के लिए, ये यूपी पीसीएस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आज आप टारगेट में क्या करेंगे। चूंकि हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है जीएस पेपर 1, यूपी पीसीएस मेंस के लिए जीएस पेपर 1 आपने शुरू किया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, तो जीएस पेपर 1 में देखिए कुल है 15 टॉपिक। तो एक टॉपिक कहां से पता चलेगा, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद यूपी पीसीएस एग्जाम में जाएंगे और इस पे जैसे पैटर्न सिलेबस पे कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट सिलेबस मिल जाएगा। किसी भी फालतू के लोगों पे या उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा कि सिलेबस चेंज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। यही पैटर्न है, कुछ नहीं है, कोई टफ उफ नहीं, सब आसान है, सब ऐसे ही आता है। ठीक, यूपी पीसीएस मेंस के स्टडी मटेरियल पे आप जाएंगे, यहाँ जीएस पेपर 1 की जो नोट्स है इसको उठाइए। इसमें कुल 15 टॉपिक है, जिनमें पहला टॉपिक है आर्ट, ठीक, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। ठीक, तो ये कल आपने शुरू किया था, आज आप इस टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे। यानी आज आप जीएस पेपर 1 का पहला टॉपिक पूरा पढ़ डालेंगे इस बुक से, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये बुक। और जब आप उसको पूरा पढ़ डाले तो दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है क्या, हड़प्पन आर्किटेक्चर। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता के वास्तुकला पर आज आपको चर्चा करनी है। तो उसके लिए ये तो आपने पढ़ लिया, इसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद आप गूगल पे डालेंगे, चाहे चैट जीपीटी पे डालिए, हड़प्पन आर्किटेक्चर विद डायग्राम, खूब बढ़िया बना करके आपको वो डायग्राम दे देगा। सीटाडेल क्या है, कहाँ पे लोग रहते थे, कहाँ पे कार्यक्रम होते थे, कहाँ पे आम जनता रहती थी, इस तरीके का जो आर्किटेक्चर है वो सब आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद तुरंत मेंस की टेस्ट सीरीज, ये भारत की पहली टेस्ट सीरीज है जो इतना ब्रीफ में आपको हर ऑप्शन दे रही है। यहाँ पे जीएस पेपर 1 डाला, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन डाला। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पन आर्किटेक्चर, सिंपल सा डालेंगे हड़प्पन आर्किटेक्चर। उसके बाद 200 वर्ड का अपनी कॉपी में लिखेंगे, बिना देखे लिखिएगा। उसके बाद अपलोड करके अपना आंसर चेक कर लीजिए। यानी आपका पहला टॉपिक तैयार हो गया, उस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न तैयार हो गया हड़प्पन आर्किटेक्चर का।
टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यस आई एक्सेप्ट द टारगेट।